हमने यहाँ कोई कब्जा नहीं किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की। गवर्नमेंट ने ही हमें यहाँ बिठाया और हम बैठे हुए हैं। हम तो इधर आके पैदा हुए हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जब वो सुनाते थे ना ये बातें तो हमें रोना आया था और खुद भी वो रो पड़ते थे। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट हमारे लिए है, अगर हमारे लिए है तो हमारे लिए काम करे। हमको अब पाकिस्तान तब जाने वाला नहीं है, ये प्लाट लेके कोई पाकिस्तान चले नहीं जाएंगे। तो ये ज़मीन किसकी है? ये हमारी है ना, हिंदुस्तानियों की है ना, तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे बारे में सोचा जाए। दोबारा फिर सब छोड़ना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। रातों की नींद गई हुई है। मतलब अभी अगर आप नॉक करेंगे, पिताजी को देखेंगे, पिताजी के कमरे को सब हाथ भी लगाएंगे और डर के उठेंगे। सर पहली बात है, ये लोग होते कौन हैं? ये लोग खुद किराएदार हैं, तो हम लोगों को ऐसे धमकी दे पा रहे हैं? कोई गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस थोड़ी है, ये तो इनकी अपनी मनमानी है। ये ना इनका बसाया हुआ है, ना कुछ अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है ये। और चाचा नेहरू हमें बसा के गए थे और ये लोग खामखा के मालिक बन रहे हैं। इनका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो गरीब आदमी है वो जाएं तो जाएं कहाँ? मैं तो ये सवाल पूछता हूँ इनसे, जो भी यहाँ का करता धरता है उनसे हमारा सवाल ये है, या जो भी जिसने भी टेक ओवर किया या कुछ, अभी हमारे बारे में तो सोचो, हम कहाँ जाएं? ये दान करी हुई जगह है, हैं? अजमल खान ने दी है, ये खुद भी हकदार नहीं है, ये खुद भी हकदार नहीं है तिबिया कॉलेज वाले। और हमारे ऊपर जोर डाल रहे हैं, हमारे पे प्रेशर डालते हैं कि तुम लोग खाली करो। भाई तुम हम क्यों खाली करें? एक बंदा ऐसा नहीं है जो क्यों खाली करें हम लोग? स्वतंत्र की आज टीम करोल बाग में है, करोल बाग में तिबिया कॉलेज में है और ये जगह पर आने का एक मकसद है। मकसद क्या है? आइए पहले हम आपको ये बोर्ड पढ़वा दें, फिर आपको समझ में आएगा कि आज द स्वतंत्र की टीम यहाँ पर क्यों है। जिस तरह से दिल्ली में बिल्डोज़र एक्शन चल रहा है उससे आम आदमी, गरीब आदमी परेशान है। जी हाँ, ये सभी की जानकारी के लिए है कि दिल्ली राजपथ अधिसूचना संख्या जो नंबर दिया है दिनांक 30 अप्रैल 2025 के अनुसार उत्तर में न्यू रोहतक रोड, दक्षिण में भारत सरकार की अन्य भूमि, पूर्व में पश्चिम पार्क रोड और पश्चिम दहरिया रोड से घिरी ये संपत्ति आयुर्वेदिक यूनानी तिबिया कॉलेज का हिस्सा घोषित की गई है। और ये आयुर्वेदिक और यूनिया तिबिया कॉलेज से संबंधित है। आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बत कॉलेज और अस्पताल के परिसर में अनअधिकृत रहने वाले और राजपथ के प्रकाशन की तारीख यानी 30/4/2025 से 60 दिनों के भीतर इस ज़मीन को खाली करने का नोटिस है। इसमें शब्द पढ़िएगा अनधिकृत, यानी कि कब्ज़ा किया गया है। 30 को दिया गया, 60 दिन का ये है। अब आइए जानते हैं यहाँ के कौन लोग हैं जिन पर ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। क्योंकि हमें जो जानकारी है और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, ये लोग आज़ादी यानी कि जब विभाजन हुआ था देश का, तब ये आए थे और तब इन्हें सरकार ने यहाँ पर अलॉट किया था। यानी कि तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये तभी का बना हुआ है। ये मकान देख सकते हैं आप इधर राइट लेफ़्ट दोनों में, ये बिल्डिंगें, हर घर की एक कहानी है। ये लोग बहुत अपने ऊपर इन पे जुल्म हुए थे। हमें पता है कि विभाजन के वक्त क्या हुआ था पाकिस्तान से, जब इनको अपना घर, अपनी ज़मीन छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा था। जी हाँ, अपना घर छोड़ने का जो दर्द होता है वो समझ सकते हैं, लेकिन आज की जनरेशन शायद भूल गई होगी। तो ये हर घर की एक कहानी है, एक किस्सा है जो इनके साथ है। यहाँ पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं जो बताएंगे कि यहाँ पर हम क्यों हैं और क्या है। विक्रांत, आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है? देखिए ऐसा साहब, क्योंकि ये पता चला था कि तिबिया कॉलेज है ये करोल बाग इलाके में, जहाँ की ज़मीन पर ये फ्लैट, ये मकान बने हुए थे, 1 रूम 2 रूम 3 रूम सेट, और इन सभी को जो पाकिस्तान से आए थे रिफ्यूजी, उनको यहाँ पर दिया गया था जगह रहने के लिए। अब 80 साल 75-80 साल रहने के बाद अब इन लोगों के सामने एक बार फिर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि नोटिस आपने दिखाया होगा दर्शकों को, नोटिस लगा दिया गया है, सबको खाली करने को कहा गया है। और जिस तरह से दिल्ली में बुलडोजर और एविक्शन की कार्रवाई चल रही है उससे डर ज़्यादा बैठ गया। मैं अभी गौतम जी यहीं पर रहते हैं, गौतम भास्कर जी, इनसे बात कर रहा था, तब समझ में आया कि किस तरह का डर इस समय लोगों में है। क्योंकि आप सोचिए कि 3-3 पीढ़ी, ये बता रहे थे कि 80 साल 82 साल पहले यहाँ पर आए, तो 3-3 पीढ़ी हो जाना और अब आपके सामने बेघर होने का खतरा होना। मेरा इसी घर का जन्म है। हाँ, मतलब 52 के अंदर, मतलब समझो आज मैं 52 हूँ, 53 मेरा रनिंग है एंड 72 बॉर्न हूँ मैं। एंड आप यकीन मानोगे, मतलब मेरे फादर यहाँ पे जब 82, मतलब जब फादर पैदा हुए थे, मेरे फादर भी इसी घर में हुए हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्या होगा? वो रिफ्यूजी अलॉट से आए थे, उनके मतलब ग्रैंड फादर वगैरह यहाँ पे, जो मेरे ग्रैंड फादर थे वो यहाँ पे आए थे, उनको ये मतलब गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये घर दिया था रहने के लिए। अब उसके बाद आज अचानक हमें फिर रिफ्यूजी बनाया जा रहा है।
मतलब 82 साल हो गए मतलब मेरे पिताजी को यहाँ पे रहते हुए, और उसके बाद हमें निकाला जा रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा। और कहाँ से, पाकिस्तान में कहाँ से आपका फैमिली आया था? मेरे फादर लाहौर से हैं, हाँ। मदर रावलपिंडी से है। अच्छा। तो मतलब आप इमेजिन करिए कि सब कुछ वहाँ से छोड़ के अब दोबारा फिर से सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, दोबारा फिर सब छोड़ना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करें, रातों की नींद गई हुई है। मतलब अभी अगर आप नॉक करेंगे, पिताजी को देखेंगे, पिताजी के कमरे को सब हाथ भी लगाएंगे और डर के उठेंगे। अच्छा। हाँ, ये डर बैठा हुआ। हाँ। मतलब आप सोचो 82 साल के इंसान को, मतलब वैसे मतलब गवर्नमेंट कहती है, मोदी गवर्नमेंट कहती है कि हम पाकिस्तानी रिफ्यूजी के साथ हैं, हिंदू रिफ्यूजियों के साथ हैं, फिर हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? और जबकि मेरे फादर भी बीजेपी के हैं वर्कर, मैं भी बीजेपी का हूँ, मैं यूथ का भी रह चुका हूँ, प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, सब कुछ उसके बाद भी हाल हो रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा। सर एक बार आप हमें दिखा पाएंगे कॉलोनी कैसे क्या है चीज़ों का? प्लीज़ देखिए। क्योंकि बड़ा हम आए तो बड़ी गंदगी भी और ये सब की चीज़ों भाई का साहब, हमें दिल्ली गवर्नमेंट कहती है ये जगह हमारे पास नहीं है, यहाँ पे सफाई नहीं होती। दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हमारे एरिया में नहीं है। आप सोचो यहाँ पे जो सफाई करने वाली भी हमारे यहाँ पे जो लगी हुई हैं, उनको हम पे करते हैं, कोई दिल्ली गवर्नमेंट पे नहीं करती है। मतलब आज तकरीबन समझ लो 50 साल से हमारे मोहल्ले वाले से कोई 300 रुपये देता है, कोई 200 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है, तब जाके तो हमारा कूड़ा उठता है। गवर्नमेंट यहाँ पे सफाई नहीं करती, गवर्नमेंट कहती है हमारा इलाका ही नहीं है। आज अचानक वन फाइन डे हमें ये कहा जा रहा है कि हमारा ये इलाका है। मतलब वोट मांगने के लिए आप आ जाते हो, हर चीज़ मांगने के लिए हमारे पास आ जाते हो, फिर अचानक क्यों कर रहे हो ऐसे? बताइए, झुग्गी बस्तियों में भी कहा जा रहा है कि 600-700 करोड़ रुपए साल में लगाया भाई साहब जाएगा। है, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। हाँ। मतलब मेरे से भी तकरीबन समझ लो 10 साल बड़े होंगे। हाँ। ये भी पाकिस्तान से आए हुए हैं। मतलब सब यहाँ पे रिफ्यूजी है, कोई बंदा बाहर से नहीं आया हुआ। मतलब आप इमेजिन करो, यहाँ पे कोई बाहर का बंदा नहीं रह रहा है। इस पूरे दोनों मोहल्लों के अंदर सारे रिफ्यूजी हैं, सारे रिफ्यूजी। नहीं नहीं, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। जी जी। तो देखिए हैदर साहब, क्या स्थिति है? स्थिति क्या है, यहाँ पे जब गवर्नमेंट सफाई नहीं करती तो हाँ। स्थिति तो ऐसी ही होगी ना। वैसे तो आप ये कहोगे कि हमारे पास आप ये है वो है, मतलब आप हमारा सब कुछ, मतलब यहाँ पे वोट मांगने के लिए तो आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे टेंट लगा के बैठ जाते हैं। हाँ। चुनाव के दौरान आते हैं ये उस समय आप तो सोच नहीं सभी सकते, चुनाव के दौरान में तो दिन में 3 चक्कर मारते हैं यहाँ पे। हाँ। क्योंकि भाई साहब इस एरिया की 2400 वोट है। हाँ। तो 2400 वोट तो आपको पता निर्णायक होती है यहाँ हाँ। पे। आप ये देखिए नहीं, यहाँ पे ये पूरा देखिए। गंद है, जिसका यहाँ पे जो मना था वो फेंक देता है। और ये हम लोग दिल्ली के एकदम बीच में है, ये कोई अंदर बाहर की जगह नहीं है, एकदम दिल्ली है और करोल बाग एरिया। हाँ जी। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे, मतलब आप सोच नहीं सकते यहाँ पे जिस हिसाब से काम चल रहा है यहाँ पे। तो आज तक यहाँ पे सड़क भी अगर बनाई है तो हमने प्राइवेट अपने आप बनवाई है, किसी यहाँ पे किसी बंदे ने नहीं किया वहाँ पे काम। मतलब अगर विशेष रवि जी कहते हैं हमें अपने फंड से काम कराता हूँ, अपने आउट ऑफ द वे जाके काम कराता हूँ। मतलब यहाँ पे अगर कॉरपोरेशन का अंदर अगर बीजेपी है तो बीजेपी वाले भी हमें यही बोलते हैं कि हम अपने फंड से काम करा रहे हैं, हमें फंड नहीं मिलता यहाँ के लिए। तो अब आप लोगों ने कहीं आगे अपील की है क्या? भाई साहब अभी देखो क्या करते हैं यहाँ पे, जो एसोसिएशन वाले हैं कोर्ट तो मूव कर ही रहे हैं। हम किसी मतलब आगे जा रहे हैं तो किसी नेता के पास भी जा रहे हैं तो वो भी हमें आश्वासन दे रहे हैं। आप लोग सीएम वगैरह या किसी बीजेपी के नेताओं से मिले ये सब होने के बाद? अभी तक तो अभी नहीं मिले हम, क्योंकि हम पहले कोर्ट मूव करेंगे, कोर्ट के बाद देखते हैं। देखो हाथ जोड़ने के लिए तो हम जाएंगे, सीएम भी तो हमारी है, कोई बाहर की तो है। आपने तो खुद कहा कि बीजेपी से जुड़े रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ, और लेडी भी बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छे कर रही है, क्या कहें। बट हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। नहीं, नाइंसाफी आप कैसे सोच रहे हैं? बीजेपी का तो कहना है कि जो शरणार्थी हैं, जो पाकिस्तानी हिंदू, उनकी हम सुरक्षा करने। साहब एक्चुअली क्या होता है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे कई लोग आ गए कि यहाँ पे जी हिंदू शरणार्थी नहीं रह रहे, हम अपने वो दिखा सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे कब से रह रहे हैं, हम अपने वो प्रूफ दिखा सकते हैं। मतलब मैं अपना प्रूफ दिखा सकता हूँ, मैं यहीं पे पैदा हूँ। मैं अपने प्रूफ दिखा सकता हूँ, मैं यहीं पे पैदा हूँ। मैं अपने फादर का प्रूफ दिखा सकता हूँ, यहीं पे हैं। मतलब हमारा राशन कार्ड दिखा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या करें? सर आप देख सकते हैं, हालत खुद ही देख सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये खुद अपने मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले जुड़कर सफाई वालों को बुलाते हैं, लेकिन सरकार का कुछ नहीं आता क्योंकि कोई इनको ओन नहीं करता है। लेकिन अब एक नोटिस लग गया है, जो नोटिस हमने दिखाया आपको चीज़ों का।
अच्छा विक्रांत, आपके यहाँ के उनसे भी बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है उनसे, वो भी आपको सुनवाएंगे। और वाइस प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ के सोसाइटी के, और उनका ये कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं वो सब आज़ादी के बाद जब विभाजन हुआ था उस समय यहाँ पर आए थे और तब से यहाँ पर रह रहे हैं। पूरी कहानी उन्होंने सुनाई है, अपने दर्शकों को कहेंगे एक बार वो भी पहले सुनवा देते हैं। सर ऐसा है, मेरा नाम परमजीत सिंह है और मेरा एड्रेस S1/21 टिबिया कॉलेज है और मैं यहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन जो रिफ्यूजी है उसका कैशियर हूँ। हमारी हिस्ट्री ये है कि 47 के अंदर जो फैमिलीज़ पाकिस्तान से उजड़ के आए थे और दिल्ली में उस टाइम 4-5 कैंप बने थे रिफ्यूजियों के, जिनमें से एक हमारा ये भी कैंप था। तो जब हमारे बुजुर्ग यहाँ आए, उन्होंने जो हमें बताया कि यहाँ पर सब बिल्डिंग के ऊपर ताले लगे हुए थे। इनमें से कुछ लोग उस टाइम PM जवाहरलाल जी के पास गए तो उन्होंने यहाँ पर ताले तोड़वाए, इन लोगों को बैठाया। पोजीशन इतनी ख़राब थी, लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं थी और कमरा रहने के लिए नहीं था और बरसातों का टाइम था, ठीक है जी। तो उस टाइम एक एक कमरे के अंदर भी 2-2, 3-3 फैमिलियाँ एडजस्ट हुई ताकि लेडीज़ को अंदर बैठाया जाए, ठीक है जी। और बहुत बुरा हाल था। उसके बाद ताले तोड़ने के बाद उन्होंने हमारे बुजुर्गों के ऊपर 15 रुपये और 25 रुपये का किराया लगाया। 47 के अंदर 15 रुपये और 25 रुपये जो किराया था, ये समझ लीजिए कि वो कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर भी लोगों ने जैसे तैसे करके वो किराए दिए और ये किराया हमारा 98 तक चला और हमने दिए जिनकी रसीदें हमारे पास हैं। हमने यहाँ कोई कब्जा नहीं किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की, गवर्नमेंट ने ही हमें यहाँ बैठाया और हम बैठे हुए हैं। हम में से कुछ लोग जो हैं वो उनको जगह भी मिल चुकी है अमर कॉलोनी में, और जो 2-2, 3-3 फैमिली एक एक कमरे में एडजस्ट हुई थी, एक आदमी के नाम पे ही रसीद कटी, और चाहे फैमिली 2 थी चाहे 3 थी। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि जिनके नाम पर्ची कटी है वो तो कहीं और शिफ्ट कर गया, उसका जुगाड़ बन गया और दूसरे यहाँ रह गए। कईयों का तो यह था कि जिनके नाम रसीद है वो यहाँ रह गए, बाकी चले गए। क्यों? एक कमरे में 2-2, 3-3 फैमिली रहना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे सुविधा लोगों को मिली वो चले गए यहाँ से। अब हमारी ये प्रॉब्लम है कि 98 तक तो हमें कुछ नहीं कहा गया। 98 में जैसे इसको टेक ओवर किया गया तो उसके बाद हमें नोटिस आने शुरू हो गए। नोटिस हमें 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। उसके बाद हम कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये टिबिया कॉलेज की ज़मीन है, इसको ज़मीन को आपने एक्वायर नहीं किया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन को एक्वायर किया है। ये हाई कोर्ट की डबल बेंच की जजमेंट हमारे पास है, ठीक है जी। फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर आपको ये जगह चाहिए, 33 एकड़ रकबा है जिसके अंदर आज की डेट में आधे से ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है। अगर आपने कुछ बनाना वहाँ पर बनाइए, और अगर आपको ये हमारी वाली जगह चाहिए तो हमें एक साइड पे टिबिया कॉलेज में बहुत जगह खाली पड़ी है, 3-4 एकड़ दीजिए और जो आप समझते हैं जिस स्टेटस के हिसाब से उस हिसाब से उनको दे करके सबको एडजस्ट कर लिए। हमारी सिर्फ ये दुआ है, रिक्वेस्ट है। लेकिन एकदम अब मेरे बुजुर्ग आए थे यहाँ, वो इसी घर से चले गए, मेरे मदर इसी घर से चले गए, मेरे फादर इन लॉ इसी घर से चले गए, मदर इन लॉ चले गए, मेरी वाइफ चली गई, सॉरी मेरी मदर चली गई। मेरी वाइफ इसी घर में पैदा हुई है जिसकी उम्र आज की डेट में 68 ईयर है। आप अंदाज़ा लगा लो। जो बिजली का बिल है 55 का आज भी चल रहा है बुजुर्गों के नाम पे। हमने कोई कब्जा नहीं किया, कुछ नहीं किया, पुराने बैठे हैं, हमने किसी को परेशान नहीं किया, कोई हमारी इंक्रोचमेंट भी नहीं है। सबके सुविधा के पहले इस हिसाब से बने थे कि लोग इकट्ठे चले आते थे बाथरूम वगैरह में। आस्ता आस्ता लोगों ने उस टाइम अलग अलग अपने अपने थोड़े थोड़े बाथरूम और किचन बना लिए, ठीक है जी। हमारी एक ऐसी जगह जिससे पब्लिक को, गवर्नमेंट को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हम ये कहते हैं अगर आप हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं तो पहले तो ये सोचिए 75 साल तो हमें हो गए यहाँ पर, 80 साल, ठीक है जी। अब अगर हमें निकालते हो तो पहले क्यों नहीं हमें निकाला? पहले निकाला होता तो आदमी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। अब निकालने से हमें आपको क्या मिलेगा? और फिर गवर्नमेंट जो बनी है हमें बसाने के लिए बनी है या हमें उजाड़ने के लिए बनी है, ठीक है जी। हम सड़क पे नहीं बैठे, एक अंदर टिबिया कॉलेज के अंदर बैठे हैं। हमारा यहाँ आप चेक करिए
हमारा क्या स्टेटस है, हमने अपना पूरा स्टेटस जो है वो टीबीए कॉलेज को दे रखा है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से ना उजाड़ा जाए। हमारे इस जगह के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और बड़ी यादें इनके साथ हमारी जुड़ी हुई हैं, और अगर गवर्नमेंट हमें यहाँ से निकाल के कहीं और जगह दे भी दे तो हमारी वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये जगह जो है उस टाइम मिक्स लैंड यूज़ थी, आस्ता आस्ता चेंज होते गए। हम यहाँ पर बिजनेस भी करते हैं और इनकम टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। वोटर आई कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, सब कुछ है, ठीक है। तो मेरी आप लोगों की थ्रू ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। हमने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। इसी जगह ये इसी साइड में बहुत जगह है, हमें थोड़ी सी जगह दे करके हमारे को प्लॉट छोटे छोटे दे करके हमारा एडजस्टमेंट किया जाए। और इसमें कुछ लोग जो ऐसे भी हैं जिनको 100 गज जगह अमर कॉलोनी मिली थी। कुछ लोगों ने जगह इसलिए नहीं ली कि क्योंकि हमारा इस जगह के साथ बड़ा सेंटिमेंट्स थोड़े जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ जाना नहीं चाहते, हमें यही पर ही एडजस्ट किया जाए। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा सर कि आप लोगों के परिजन जो पूर्वज थे, हाँ जी। वो लोग उस समय विभाजन झेल करके आए, तब मैं कहता रिफ्यूजी हूँ का बहुत बुरा हाल अपना था। सब कुछ छोड़ करके आए, और अब एक बार फिर वही स्थिति 80 साल बाद। रिफ्यूजी बन रहे हैं। सर ऐसा है, जब हम उनसे बात करते थे हमें वो रुला देते थे। इतने इतने कष्ट छोड़ने से हैं, रात के लिए रोटी लिए लेकिन किराया जुड़ देना है। आप बात को समझो। हम तो इधर आके पैदा हुए हैं, हमें नहीं पता, लेकिन जब वो सुनाते थे ना ये बातें तो हमें रोना आया था और खुद भी वो रो पड़ते थे। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट हमारे लिए है, अगर हमारे लिए है तो हमारे लिए काम करे। हमको अब पाकिस्तान तो अब जाने वाला नहीं है, ये प्लाट लेके कोई पाकिस्तान चले नहीं जाएंगे। तो ये ज़मीन किसकी है? ये हमारी है ना, हिंदुस्तानियों की है ना, तो हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे बारे में सोचा जाए। गवर्नमेंट ने अपने पल्ले से कुछ नहीं देना, अपनी जेब से कुछ नहीं देना। जो चीज़ हमारे पास है हमें उतनी यहीं पर दे दो, हम इसमें खुश हैं। सर आपने कहा कि 98 के बाद से नोटिस आ रहे थे, हाँ जी। तो लेकिन अभी तक आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं, हाँ, भगवान दो यहीं तीन बनाए रिपोर्ट रहे। किए हैं। लेकिन क्या अब अचानक से ऐसा खतरा क्यों ज्यादा लगने लगा है कि एकदम ऐसा सब लोग यहाँ कॉलोनी में बहुत परेशान है, डर का माहौल है? डर का माहौल ऐसे है कि दिल्ली में हर रोज बुलडोजर कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है जी। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसी को उजाड़ेंगे नहीं, दूसरी तरफ उजाड़ भी रहे हैं, ठीक है जी, और कह भी रहे हैं आपको देंगे। तरीका तो ये ना, पहले उनको बसाएं और फिर उनको उजाड़ें। बात तो सिस्टम तो ठीक है बिल्कुल ये वाला, एक जगह उजाड़ दी ना कोई बानी, वहाँ पर नया बनाओ, उसको लोगों को बसाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा हमें कि क्या हो रहा है। अब 75 साल के बाद तुम हमें छेड़ रहे हो तो कोई बात समझ में नहीं आती है। हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपके साथ हैं, हम हिंदुस्तानी, आप भी हिंदुस्तानी हो। अगर आपको हमने वोट दिया, आप बन गए हो, बड़ी अच्छी बात है। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे। कितने परिवार यहाँ पे रहते होंगे जो अपना सब कुछ छोड़ के उस समय यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उस टाइम तो जी मेरे हिसाब से 700-800 फैमिली आई थी। अब यहाँ पर आएगी 200-250 फैमिली, ठीक है जी। तो क्योंकि एक एक कमरा था, एक कमरे के अंदर आदमी कैसे एडजस्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो जिसको जैसी जैसे सुविधा मिली, नौकरी मिली या अपना बिजनेस मिला, वो छोड़ के चले गए। अब उसके बाद एक फैमिली रह गई है। तो हम आपके थ्रू गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आज हमारे बुजुर्ग होते तो वो आपको जो उस टाइम का हालात बताते तो इस गवर्नमेंट के समझ में आता कि हम उस टाइम कितने परेशान थे। उस टाइम तो ये पता नहीं था रात की रोटी है, सुबह की चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम भी करना है, रोटी भी कमानी है और किराया भी देना है। कुछ लोगों ने किराया नहीं दिया, ये बात को हो गया 20-25-30 साल हो गए हैं। वो कोर्ट में केस किया, वो हार गए। लेकिन उस टाइम मदनलाल खुराना थे, 22 बंदों को उन्होंने एक जगह पे फ्लैट बने बनाए अलॉट कर दिए। इतने अच्छे थे वो सीएम। हम भी इनसे ये उम्मीद करते हैं कि आप, अगर हम आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो आप भी हमारे साथ रहिए, हमारे बारे में कुछ सोचिए। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि सरकार कानून लाने की बात की थी, सरकार कानून लाई भी कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पे जो हिंदू और बाकी धर्म के जो वहाँ पे धार्मिक उत्पीड़न सहन करते हैं उनको हम हिंदुस्तान लाएंगे, और आप तो 47 सर ऐसा है, हम ये कहते हैं उनको भी लाओ, उनको भी लाओ, लेकिन पहले जो आ चुके हैं उनके बारे में तो सोचो, हमारे बारे में सोचो। हम अगर सेटल हो जाएंगे तो उधर से जो आएंगे हम उनकी भी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो हमारे हिंदू भाई हैं। हिंदू भाइयों को मुझे एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे दादाजी अब
पाकिस्तान से आए, इनकी 2 बहनें वहाँ रह गई, किसी वजह से वो नहीं आ पाई। 15 साल बाद मेरे दादाजी पाकिस्तान गए, 15 साल बाद जब वो बहनों से मिले तो पता चला उन्होंने मुसलमानों से शादी कर ली है। मेरे दादी इतना रोए थे बता नहीं सकता। हमारे साथ क्या हुआ है, ये आज जितने भी पॉलिटिकल लीडर सारे बाद में पैदा हुए हैं, इनको क्या पता। हम लोग जो पंजाब से पाकिस्तान से उजड़ के आए हैं, ये सारे मोस्टली पंजाबी हैं। बिल्कुल। जो गुजराती थे वो गुजरात में रह के, जो बंगाल उधर रह के, हम तो नॉर्थ इंडियन हैं, इधर से उजड़ के आए हैं। तो बड़ी बड़ी स्टोरियाँ, अगर आप बैठो तो मैं 5-5, 6-6 घंटे लगा दूँ सारी स्टोरियाँ सुनाने में। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बैठे हैं। अगर हम उस टाइम पटेल नगर में 5 आने गज जगह मेरे नाना जी ने ली थी, 5 आने गज, और हम 15 रुपये हमारे बुजुर्ग यहाँ किराया महीने का दे रहे थे। अगर हम चाहते 50 गज जगह 1 महीने में खरीद सकते थे, तो हम क्या मांग रहे हैं। लेकिन हमें आपने यहाँ रहने का फैसला किया कि यहीं रहेंगे। हमारे बुजुर्ग, हम तो छोटे छोटे थे, बाद में पैदा हुए हैं, बुजुर्ग थे। मुझे याद है कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पटड़ी पे रख के माल बेचा है, रोटी कमाई है, ठीक है जी। और इतने बुरे हालत थे कि मैं आपको सब, वैसे तो सबका ही बुरा हाल था, ठीक है जी, लेकिन मैं ये गवर्नमेंट से कहता हूँ जो हमने सहा है, क्या हमें वो फिर दोबारा सहना पड़ेगा? क्या हमारे लिए दोबारा फिर पाकिस्तान वही बात बन गई 75 साल के बाद? आज पहले हमारे बुजुर्गों ने सहा, अब हमें सहना पड़ेगा, हमारे बच्चे सहेंगे। तो ये क्या है, क्या पॉलिसी है? आप कह रहे हो विकास कर रहे हैं, विकास पहले हमारे लिए विकास करिए। हम जब विकसित पूरे विकास हमारा हो जाएगा, हम आपके साथ हैं विकास करने के। जब हमारे लिए विकास ही नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे बताओ मेरे? सर मकान तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल में टोटल मकान यहाँ पर 300 होंगे। और ये स्ट्रक्चर वो तब का ही है कि कुछ बदलाव? ये जितना स्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जेन्युइन है, ठीक है जी। और इस बिल्डिंग को 105 साल हो गए हैं। 105 साल? हाँ जी, ये बिल्डिंग समझो हिस्टोरिक बिल्डिंग है सारी। और ये जो आगे थोड़ी बहुत आपको नज़र आ रही है ना, ये लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार आगे किया हुआ है, कोई चोर ना आ जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कुछ हो जाए, बाथरूम वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो ये बने थे एक्चुअली अंग्रेज़ों के टाइम में सोल्जर्स के लिए, ठीक है जी। तो उनके बाथरूम ज्वाइंट थे। अब वो ज्वाइंट बाथरूम में कोई केयर करता नहीं है, लोगों ने अपने छोटे आगे बना लिए, ठीक है जी। लेकिन हमने गवर्नमेंट को परेशान 98 तक हमने किराया दिया है, जिसकी रसीदें हमारे पास हैं। सर ये जगह कहलाती क्या है? ये एक्चुअल में क्या सर, अजमल खां जी ने ये जगह 33 एकड़ डोनेट की थी टिबिया कॉलेज आयुर्वेदिक के लिए, ठीक है जी। और ये कॉलेज बना उस टाइम। ये जो अजमल खां पार्क था, ये 10,000 में उन्होंने अंग्रेज़ों को बेचा था और वो पार्क बन गया। ये अजमल खां की जगह है, उन्होंने डोनेट करी है। 98 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी हुई है कि ये जो जगह है आप इसके मालिक नहीं हो, आप इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज है वो आप ले सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। और उस हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसके अंदर एक वर्ड है वेस्ट, VEST वेस्ट, जिसका मतलब है कि ये चीज़ मैंने आपको दी है, आप इसके मालिक नहीं होगे, जब चाहूँ तो आप वापस ले सकता हूँ। ये क्लियर जजमेंट है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। लेकिन हम उन बातों में भी नहीं आते, हम ये कहते हैं हमारे ऊपर दया करिए। हाँ, पहले हमारे बोनाफाइड देखिए, हमारे बोनाफाइड क्या है। हम चाहते हैं आप भी काम करो, हम भी काम करें, तो हमें यहाँ पर या उस साइड परली साइड खाली पड़ी है, हमें छोटे छोटे प्लाट काट के दे दीजिए, ठीक है जी। हम अपना वहाँ रहेंगे। और अगर हमारा कोई स्टेटस उन्होंने कोई चेक करना है तो टिबिया वाले कॉलेज वालों के पास स्टेटस है हमारा, कौन पुराना कौन नया को सब जो भी है उनको पता है, ठीक है जी। लेकिन दे सबको, ताकि हर आदमी जो है वो इनको दुआ दे, ये बात है बस। तो यही आप सरकार से कहना चाह रहे हैं? सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम बैठे बैठाए हमें ना उजाड़ा जाए, ठीक है जी। और 75 साल पहले उजड़ के आए थे, हमें आज फिर लग रहा है कि आज फिर हमारी पोजीशन वही होगी। पहले बुजुर्गों के साथ हुई थी, अब हमारे साथ हो रही है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, उस टाइम तो बात और थी, अब तो हमारी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट है, तो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं। हम मांग क्या रहे हैं? हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम लेके कोई पाकिस्तान थोड़ी चले जाएंगे। यहीं की ज़मीन है, यहीं रह जाएगी। और ये ज़मीन अगर हमें नहीं मिलेगी तो किसको दोगे आप?
वो हमारे से ज़्यादा अच्छे हैं। विक्रांत, ये जो सरकार कह रही है कि इंक्रोचमेंट भी नहीं है, ये तो इनको सरकार ने ही अलॉट की गई है। देखिए बिल्कुल ये लोग जो बता भी रहे हैं कि जिस तरीके से अपनी ज़मीन यहाँ पे जब ये आए थे उसके बाद से लगातार किराया भी दे रहे हैं सरकार को, किराया भी दिया 98 तक किराया भी दिया और उसके बाद से नोटिस आने शुरू हो हाँ, गए। बिल्कुल। तो इसलिए बड़ा दर्दनाक ये है कि उस समय विभाजन का दर्द झेला, वो सब तकलीफें झेल करके यहाँ पर आए। अगर एक एक फैमिली को बैठा के आप पूछोगे तो वो बताएंगे कि बुजुर्गों ने कितनी मेहनत करी, कितने कष्ट से। एक कमरे के अंदर 3-3 फैमिलियां रात को सोई हैं कई महीने लगातार जी, आप अंदाज़ा लगाओ। आप भी मतलब यहीं पे रह रही हैं? हाँ जी, हम यहीं ऊपर सामने रहते हैं। तो आप लोग कब आए थे? हमें तो 80 इंदिरा गांधी का कांड हुआ था, उससे पहले आ गए थे हम। मतलब शादी मेरी 82 में हुई थी, 83 में मैंने आ गई थी यहाँ पे। बेटी हुई थी 83 में, मैं उसके बाद यहीं पे आ गई थी। तब से रह रहे हैं यहाँ पे, किराया भी दे रहे हैं। अब किराया लेना तो इन्होंने खुद ही बंद किया है, हम तो देने से इनकार किया नहीं है। घर में आते थे, किराया ले जाते थे। हमें यही बोला गया था कि किसी ने फाइल दबाई है, यहीं पे अलाउ हो गए थे मकान बनाने आप लोगों के लिए, सबके लिए। उसके बाद फाइल ही दबा दी इन लोगों ने, मकान दिए ही नहीं। अब हम तो अभी भी कहते हैं कि मकान जगह दे दो, हम यहीं पर रहने देंगे। कहीं पे भी दे दो, हम यहीं पे, कहीं पे कोने पे भी बना के जगह दे दो, हम यहीं पे रह लेंगे। हम तो ये कह नहीं खाली नहीं करेंगे, खाली कर देते हैं पर हमें जगह दे दो यहाँ पे रहने के लिए। हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो स्टेटस है 47 के कौन है, बाद में कौन आए, वो सारा टीबीए कॉलेज के पास है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे मैं हूँ, मेरे बुजुर्ग जो आए थे उनकी रसीद उनके नाम पे ही है, ठीक है जी। उनकी डेथ भी यहाँ हुई है, मेरी वाइफ यहाँ पैदा हुई है जिसकी उम्र 68 साल की हो चुकी है, ठीक है जी। उनके स्कूल सर्टिफिकेट, उनका सब कुछ पूरा हमने कागज़ लगा रखे हैं। तो इतना पुराना होने के बावजूद भी अब तो गवर्नमेंट कहती थी 12 साल कहीं बैठे हो, 30 साल कहीं बैठे हो तो जगह आपकी होगी जी, ठीक है जी। लेकिन हमने तो कब्जा भी नहीं किया, हमें तो बैठाया गया है, गवर्नमेंट ने बैठाया है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी थी। अब ये तो हो नहीं सकता कि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने बैठा दिया, अब दूसरी गवर्नमेंट आई वो बैठा दे, ये नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे बारे में सोचा जाए, समझा जाए, हमारा बोनाफाइड क्या है, हम चाहते क्या हैं, और हम किसी को परेशान भी नहीं करते। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी यहाँ उसको इंटरफेयर भी नहीं करेंगे हम। तो इसी कम्प्लेक्स के अंदर हमें एक साइड पे जगह दीजिए, ताकि हम अब इतने सालों से दुनिया अगर हम पहचानती है हमें, तो हमें पहचानती है। अब नई जगह पे अगर चले जाएंगे तो हमारे लिए वो नया पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान, नया इंडिया है। हम ये चाहते हैं हमारी पहचान जो बनी हुई है वो बनी रहे, और हमारे अंदर जो वो चीज़ें हैं कि यहाँ पर रहते थे हमारे बुजुर्ग, ये वो हर चीज़ जो है वो हमारे दिमाग से निकल नहीं सकती। चलिए देखेंगे, सरकार आपकी बात सुने मैं सर, हम यही फिर कोशिश आपका करें। शुक्र करता हूँ और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हम बड़े जेन्युइन लोग हैं, हमने बहुत हमारे बुजुर्गों ने सहा है, तो हमें और मत परेशान करो। बिल्कुल, आप तो एक मेहनत कश कौम एक है। बिल्कुल झुग्गियों को तुम जगह देते हो, झुग्गियों को जो इधर उधर झुग्गे बना के जो 2 दिन बनाते हैं, 4 दिन बाद उधार के फिर दूसरी जगह बनाते हैं, उनको जगह देते हो। तो हम लोग तो फिर जर्मन है, हम लोग को तो देना चाहिए ना। फिर जब आपके पास जगह है तो आप हमें दे दो, नहीं तो हमें जहाँ पे है वहीं पे हमें कर दो। बहुत बढ़िया 100 गज के प्लाट मिले हैं अमर कॉलोनी के अंदर, इतने अच्छे हैं। लेकिन उस टाइम हमारे बुजुर्गों ने मना कर दिया कि हम तो यही रहेंगे और यही जगह हमारी है। तो कुछ लोग यहाँ रह गए, कुछ लोग वहाँ चले गए। तो जिसका रिकॉर्ड ऑलरेडी टीबीए कॉलेज के पास है, तो हम ये फिर गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारे बारे में सोचा जाए और हमें यहीं पर सेटल किया जाए। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम बड़े शुक्रगुजार हैं मोदी जी के, सीएम रेखा जी के। अगर वो हमारी हेल्प करती है तो ज़िंदगी भर हम जब तक जिंदा उनके गुण गाएंगे। चलिए सर, शुक्रिया। नमस्ते जी। जी हाँ, आप देख सकते हैं 25/4/2025 को नोटिस है और कहा गया है 60 दिन है आपके पास। क्या इसके साथ यादें हैं और अब आपका क्या करना है? सर पहली बात है, ये लोग होते कौन हैं? ये लोग खुद किराएदार हैं, तो हम लोगों को ऐसे धमकी दे पा रहे हैं? कोई गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस थोड़ी है, ये तो इनकी अपनी मनमानी है। ये ना इनका बसाया हुआ है, ना कुछ अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है ये। और चाचा नेहरू हमें बसा के गए थे और ये लोग खामखा के मालिक बन रहे हैं। इनका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं। आप कोर्ट से जीत के आओ तो हमारे साथ अपील, हमारे साथ आओ लड़ो। आप कोर्ट से जीते नहीं, खामखा पब्लिक को परेशान कर रहे हो। इतने सालों से पब्लिक रह रही है, इतना परेशान कर रहे हो, क्या बात है यार? आप लोगों ने जो हमारे से किराया लिया है, मैं कहता हूँ वो आज हमारा ब्याज समेत 40 करोड़ रुपया बनता है। पर फ्लैट को 40 करोड़ रुपया दे दीजिए। इतना हमारे से आप लोगों ने नजायज़ किराया लिया, जबकि आपका हक भी नहीं बनता था।
गवर्नमेंट का हक बनता था हमें आके बसाना, हमें समझाना, और आप लोगों ने हमसे किराया लिया। 15,000 रुपये की उस समय पे वैल्यू 15 रुपये 20 रुपये की उस समय पे वैल्यू देख लो, 300 रुपये तक आए, जब तो 1 रुपये गज जमीन मिल जाती थी। इन्होंने तो लूटा है हमको उल्टा, और आज हमारे से ये बोले नहीं आए हैं। इनका हक कुछ नहीं बनता। ये लोग तो खुद एक जॉब करते हैं। अब आप लोगों का क्या सोचा है, क्या करेंगे, क्या? हम लोग यहीं रहेंगे, हमारा पुनर्वास किया जाए, हम लोगों का पुनर्वास किया जाए, हम लोग यहीं रहेंगे। चलिए, सुनिए सरकार आपकी बात, कुछ कहना नहीं, हाँ रेखा गुप्ता जी हमारी सुनेंगी, ज़रूर सुनेंगी। अच्छा पीएम है, अच्छी सीएम है। ये तो हमें केजरीवाल फंसा के गया इसमें। वो लालची आदमी था, ज़बरदस्ती लोगों से फार्म भरवाए। लालची इंसान था सर, वो अपने वो ज़मीन हड़पना चाहता था। हम लोगों को धक्का दे के हमारे से फार्म भरवाए, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो फंसा के खुद निकल गया। मतलब ये राजनीतिक लड़ाई में आप लोग फंस गए? राजनीतिक लड़ाई में फंस गए हैं जी सर। यहाँ से सब लोगों से आके हाथ जोड़ के फार्म भरवाए, वहाँ चलो फार्म भरो, फार्म सब लोगों ने दे दिया, अपने एफिडेविट दे दिए, सब कुछ दे दिया, तो अभी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों के साथ इंसाफ हो, यही दुआ। नहीं, हमें उम्मीद है जी, रेखा गुप्ता से उम्मीद है, पूरी इंसाफ करेंगे। देखिए, सरकार से इन्हें उम्मीद है और उम्मीद इनकी रहे और इनकी छत बची रहे, हम यही करेंगे। आइए चलते हैं और किसी से बात करते हैं। देखिए, हम लोग तिब्बत कॉलोनी में आए हैं और यहाँ पे एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट साहब, ये लगा हुआ है 60 दिन का आपको मोहलत दी गई है, ये क्या पूरा मामला है, समझाएंगे आप? ये तो बोर्ड ऐसा है जी, पिछले 10 सालों से ऐसे ही लगाते जा रहे हैं। हमने तो कई दफ़ा इसको देखा कि बोर्ड कई दफ़ा लगे हैं, कई स्मैकी भी उतार के ले जाते हैं, लेकिन ये अब जो इन्होंने कहा है ना, वो कहते हैं ये कोई गजट पास किया है इन्होंने। ये तो वैसे डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। ये डायरेक्टर चाहता है कि यहाँ हम मतलब यहाँ पे इस एरिया के इस कैंपस के अंदर हम लोग यूनानी और आयुर्वेदिक का रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। ठीक है, बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो मर्जी कीजिए। 33.5 एकड़ जगह है ये। तो हम लोग तो चंद लोग हैं, 240-50 लोग हैं, भाई हमें कहीं सेटल कर दो। 70 80 साल से रह रहे हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे रह रही है। मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे फादर, तीसरी पीढ़ी मैं रह रहा हूँ। तो हम इस टाइम इस मोमेंट पे जाएं तो जाएं कहाँ? हमें तो हमारी तो लड़ाई ये है कि आप जो मर्जी करो, हम आपकी कोई दखल अंदाजी में नहीं है, लेकिन सवाल है कि इस पोजीशन में हम कहाँ जाएं? अब चंद लोग हैं बेचारे, ताला लगा के किसी के पास कोई जॉब करता है, उसको दे के चला गया, चलो मेरा मकान लुक आफ्टर होता रहे, अंदर से गिरे ना कुछ। हम लोग खुद ही रिपेयर करा रहे हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, लेकिन ये इनकी ड्यूटी तो बनती है ना यार। आपने जब ये तिब्बिया कॉलेज बसा उस वक्त लैंड की कॉस्ट क्या थी? आज देखिए ना, ये अरबों खरबों रुपए की है। आपको उस चीज़ के ऊपर तो निगाह है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो जाएं तो जाएं कहाँ? मैं तो ये सवाल पूछता हूँ इनसे, जो भी यहाँ का करता धरता है उनसे हमारा सवाल ये है, या जो भी जिसने भी टेक ओवर किया या कुछ, अभी हमारे बारे में तो सोचो, हम कहाँ जाएं? 280-85 लोग जो हैं, और अब तो मकान ले भी नहीं सकते, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, तो मकान कैसे? तो सवाल है आज की पोजीशन, आज से 70 साल की पोजीशन, 70 साल से पहले तो हम सोच सकते थे कहीं चले जाएं, 2-4-5 लाख में मकान, आज तो करोड़ों रुपए में मकान मिलता है, रेंट हम दे नहीं सकते। जाएं तो जाएगा, हमें तो साला सड़क पे बैठना पड़ेगा झुग्गी डाल के, फिर आप झुग्गी तोड़ने आ जाओगे। अगर आपने इस मकान के ऊपर कोई एक्शन लिया तो हमें मजबूरन सड़कों में झुग्गी डालनी पड़ेगी, कल को फिर आप झुग्गी की मूवमेंट चलाना, फिर झुग्गियाँ तोड़ना, हमारी यही है, और तो कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने अपनी बात कहीं पर रखी है, इसका कहीं से हमने रखी है भाई साहब, पहले भी 3 दफ़ा हमने कोर्ट में यही इनको एफिडेविट दिया है कि आपने जो भी करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बारे में तो सोचो, हमें कहीं सेटल कर दो। एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक 33.5 एकड़ जगह है, हम तो 3 एकड़ 3.5 एकड़ में आ जाएंगे। 30 एकड़ में आप जो मर्जी करो भाई, मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, जो मर्जी करो, लेकिन हम लोग कहाँ जाएं? हमने एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा जो भी पॉलिटिशियन आता है उसकी नॉलेज में डालते हैं, जो भी कोई यहाँ एमएलए बनता है, एमएलए जो जहाँ का सिटिंग चेयरमैन होता है उसकी नॉलेज में कई दफ़ा डाल चुके हैं, एक दफ़ा नहीं 1000 टाइम, लेकिन कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। कहाँ जाएं? किसके आगे रोना रोएं? तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है? क्योंकि जिस तरह अब हम ये सोचते हैं वी आर गोइंग टू कोर्ट, अल्टरनेटिव तो कोर्ट ही है, कोर्ट देखेगी क्या करना है इसको। नहीं, एक तरफ आप डेंजरस डिक्लेयर कर रहे हो, उसको डेंजर कर रहे हो भी, आपकी ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट ने भी तो आपको टेक ओवर किया हुआ है इसीलिए कि आप इनकी रिपेयर कराओ, रिपेयर आप कराते नहीं, वो फंड्स कहाँ जाते हैं इनसे कोई पूछने वाला नहीं है।
जो रिपेयर के पैसे गवर्नमेंट आपको देती है, जो चैम्बर्स में रहते हैं, वो फंड्स कहाँ जाते हैं? इनसे कोई जवाबदेही नहीं। तो ये सब आप भी बाहर पाकिस्तान से ही आए थे? हमारे ग्रैंडफादर फादर सब पाकिस्तान से हैं। हम थर्ड जनरेशन है, तीसरी पीढ़ी समझते हैं ना आप। थर्ड जनरेशन रह रहे हैं हम लोग यहाँ। तीसरी भी चौथी भी ऐसी बात अच्छा, कई तो पीढ़ियाँ, चौथी पीढ़ी भी है यहाँ पे। थर्ड जनरेशन तो हम है, चौथी पीढ़ी भी होगी। अब आप सोचिए, हमें तो खुद ये एक हास्यप्रद बात लगती है कि इस पोजीशन में हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? पीढ़ी में तो ठाणे नहीं आए, जब चौथी में आ रहे हैं, जब पूरी जिंदगी। लेकिन इनके जो मैनेजमेंट है या गवर्नमेंट है, इनके ऊपर कोई जूम ही नहीं रेंग रही कि करेंगे। 49 लोगों को पहले मकान किस बेस पे दिए हैं यहाँ से, इस बात का मुझे जवाब दिया जाए। 49 लोगों ने इन लोगों ने अमर कॉलोनी और नानक देव गुरुद्वारे के पास दिए हैं। जब हमसे ये कह दिया कि अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम आपको बाद में देंगे, तो अब व्यवस्था होगी, आप दे दीजिए। नहीं, आप पहले देखिए, हम अब फिर बार यही एक हमारा वो है कि आप जो मर्जी करिए, हम आपकी किसी चीज़ में दखल अंदाजी नहीं कर रहे, लेकिन हमारा सेटलमेंट के लिए तो सोचो। अब 33.5 एकड़ जगह, हम तो 3-3.5 एकड़ में आ जाएंगे। 30 एकड़ में आप जो मर्जी करो। आप सोचो, लैंड ही 30 एकड़ थी है, और आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हम इधर बिखरे हुए हैं, कोई उधर बिखरा हुआ, एक साइड में हमें आप ज़मीन अलाट कर दीजिए। जो भी आपकी पॉलिसी के अंदर आता है, मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाने हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आप हमारे से किस्तों में ले लो। हम सोचेंगे हम रेंट पे रह रहे हैं, 30 साल 20 साल बाद हमारा मकान तो अपना होगा ना। अब तो 24 घंटे तलवार लटकी हुई है, पता नहीं ये कब आ जाए, पता नहीं। हमने तो कई कॉलोनियों में देखा है, इन्होंने रात को 3-3 बजे बुलडोजर चलाया है। ये क्या अत्याचार हो रहा है? ये कौन सी सरकार आई? मुझे यही नहीं समझ आ रहा। किस चाव भाव से हमने बीजेपी को वोट दिया? मैं बीजेपी का 40 साल पुराना वर्कर हूँ, मुझे समझ नहीं आई इनकी पॉलिसी क्या है। मतलब तुम्हारी पॉलिसी है किसी को सेटल नहीं करना, किसी को उजाड़ना है? और पहले सोचो किसी को सेटल कैसे करना है, उजाड़ो बाद में। एक बेचारा दुखी आदमी जो पता नहीं आज महंगाई का इतना ज़बरदस्त दौर है, रोटी कैसे खा रहा है, वो कहाँ किराए पे रहेगा? 10-15 हज़ार रुपये महीना किराया कहाँ से देगा? मुझे ये नहीं समझ आती। चलिए ठीक है। यहीं पर आपका जन्म हुआ? यहीं पर मेरा जन्म हुआ है और यहीं पे मेरे बच्चे भी पैदा ही हुए हैं, और हमें यहीं पर जगह मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के हम रहने वाले हैं, और हमें से किराया भी लेते थे। ये हम इतना ये कहना चाहते हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमें जगह मिलनी चाहिए। ये कि उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया, इनको हमें दिया। किराया है, हमसे पर्ची है 47 से लेके अब तक की पर्ची है। अभी से थोड़े दिन से ये पर्ची इन्होंने जान के रेंट लेना बंद कर दिया। तो इन्होंने खुद बंद कर दिया या आप लोग? इन्होंने खुद ही बंद कर दिया लेना। अभी हमसे ले लो, हमें अभी तो सारे पैसे दे रहे हैं, हम देते हैं। 43 देते रहे, फिर 49 लग गए। बहुत सारी हमारे पास स्लिपें हैं। आप पाकिस्तान से कहाँ से? मेरे को नहीं पता, मेरे फादर वगैरह, मेरे ग्रैंडफादर वगैरह ये सब रहते थे, वो आए थे। हमने तो पाकिस्तान की दीवारें भी नहीं देखी हैं। साफ सी बात है, हम तो दोनों यहीं के पैदा। जो भी यहीं पे जगह मिलनी चाहिए। गरीब बच्चा कहाँ जाएंगे, हम लोग पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप लोगों का क्या कहना, सरकार से क्या मांग रहे हैं? हम सरकार से ये कहना चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है कि हमें यहीं पर जगह दी जाए, या जो भी करना हमारे से इंसाफ किया जाए बस। देखिए, इंसाफ की बात हो रही है, हम लोगों ने बात की लोगों से। इनका देखिए, अभी तो जो लोगों का कमेंट आता है कि झुग्गी झोपड़ी इन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, इन लोगों को सरकार ने इनको दिया हुआ है खुद, और बकायदा किराया भी ये लोग सरकार को देते किराया थे देते हैं, बकायदा रहते हैं। और इनकी ये मांगे कि भाई अगर आप इनको हटा रहे हो, जो एक जेन्युइन मांगे, जो कोर्ट ने भी कह रखा है, अगर आप किसी को हटा रहे हैं उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था तो कीजिए। अब जब वो जाएगा कहाँ पर? 16 साल भी एक जगह रहते तो आपकी प्रॉपर्टी होगी, और हमें तो कई 100 साल हो गए रहने को, हमें तो कई साल हो गए हैं। ये देखो हमारे पास बहुत सारी पर्चियाँ हैं, 50 से लेके काफ़ी साल, अब तक आप देख लो 24 साल यहाँ पे हमारे दादा पदा सब चले गए हैं। तो कोर्ट भी कहती है 16 साल बाद भी एक जगह रहते तो आपकी होती है। अब तो हमें तो कई साल हो गए हैं, तो हमें ऐसे थोड़ा ना उठा सकते आप लोग। बिल्कुल बात है, सबका अपना दर्द है। लेकिन आजकल क्या है कि दिल्ली में अचानक 100 दिन जो बीजेपी सरकार के, उसके पहले ही बुलडोजर एक्शन बहुत तेज हो गया। बहुत गलत बात है ना, फिर ये मेरी मतलब कि अपना वोट लेते ही पब्लिक को यूँ करना वो करना, पब्लिक को होपलेस कर रहे हो ना। आप अच्छा काम करो, अच्छे वोट मिले, अच्छे काम हो। अगर आप गलत करो कौन वोट देगा? कोई भी नहीं देगा। किसी की बदुआ के लिए दुआ ही लेनी चाहिए ना, क्या रहना सब यहीं पे रह जाना। मदर थी वो भी यहाँ पे रहती साथ जाना ही थी, वो नहीं भी पाकिस्तान से यहाँ पे आती थी। कहाँ जाएंगे रहने वाले, कहाँ जाएंगे खाएंगे पिएंगे? कोई ऐसा नहीं है जो ऊपर जो खड़ी है वो भी पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं। सब है यहाँ, एक कोई बाहर का बंदा है नहीं किसी यहाँ पे। ये भी यहीं के। आप सोचो 50 साल हो गए इनको यहाँ पे रहते। आपके पेरेंट्स सब यहीं के रहने वाले हैं, सभी यहीं के रहने वाले हैं।
और अब अचानक से नोटिस आ गया कि अब तो क्या कर सकते हो, नोटिस क्यों दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहे। ये दान करी हुई जगह है, हैं अजमल खान ने दी है। ये खुद भी हकदार नहीं है, ये खुद भी हकदार नहीं है तिबिया कॉलेज वाले। और हमारे ऊपर जोर डाल रहे हैं, हमारे पे प्रेशर डालते हैं कि तुम लोग खाली करो। तुम भाई तुम हम क्यों खाली करें, एक बंदा ऐसा नहीं है जो क्यों खाली करें हम लोग। या तो फिर हमें बसाओ, हमें भी तो जगह दो और क्या जगह दो। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम सब? ये थोड़ा ना कि बीजेपी जीतते ही पब्लिक होगी झुकी, ये कोई बात कोई है? हकदार तो कोई भी नहीं तिबिया कॉलेज का। ये गलत बात है ना। आप सोचो ये लेडी, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो रात को चैन की नींद सो रहा हो इस टाइम। कोई बंदा ऐसा नहीं है परेशान है हम लोग, कितने परेशान है हम लोग, बहुत परेशान है। अरे पूरी जिंदगी विक्रांत निकल गई है सब चीजों भाई साहब इनके घर के इस टाइम सोचो 4-5 मेंबर्स हैं, मेरे घर के 3-4 मेंबर हैं, तो हम कहाँ पे जाएंगे? मुझे मेरे पास 3 बेटियां ही हैं, कोई बेटा नहीं है, आदमी नहीं है मेरा, कहाँ जाएंगे हम लोग? अचानक वन फाइन डे ये पता चल रहा है जी आपको मकान खाली अगर सरकार ने अपने अंडर ली है, जगह ली है, टेक ओवर करा है, तो उसका बदला दो ना, उसके बदले दो ना। टेक ओवर करा है तो ये जनता भी तो उसी टेक ओवर में आती है, उसी टेक ओवर में आती है। 98 का कागज लगा रखा है, सब कुछ कर रखा है। टेक ओवर जब कर रखा है तो क्यों नहीं कर रही है? तो दो ना फिर इनको, जितने भी बसे 218 को दिए, 218 को दो फिर। बिल्कुल बात सही है। अगर आपने अल्टीमेशन आपके उसमें तिबिया कॉलेज में नहीं, भाई भारत सरकार के अंडर में गया है, किसी का भी गया हो, 218 का अल्टीमेशन दिया था, 218 के बारे में सोचो ना, कुछ तो सोचो, कुछ तो मकान दो ने। पिंकी दीदी एक मिनट रुक जाओ। 84 के अंदर इन्होंने यहाँ पे तकरीबन 20 या 25 घर खाली कराए थे। अमर कॉलोनी जो दिल्ली की सबसे पॉश इलाका है, वहाँ पे उन्होंने 100 गज के प्लॉट दिए हैं, वहाँ पे इनको 100 गज का प्लॉट दिया। आज हमें कहने का मतलब है, देखो कहने का मतलब ये है, जो एट द प्रेजेंट रह रहे हैं, एट द प्रेजेंट लोग जो रह रहे हैं उनको मिलना चाहिए 218 को, और जिनके हैं एट द प्रेजेंट उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो रह रहे हैं इसमें। हमें नहीं पता किसको दिया किसको नहीं दिया, वो कोर्ट जाने, भारत सरकार जाने, लेकिन एट द प्रेजेंट जो लोग रह रहे हैं उनको मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तिबिया कॉलेज वालों को। और हम जोर लगाएंगे, जोर लगाएंगे, हम लोग अपने लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम रह रहे हैं इसमें, हमें नहीं पता पहले का क्या हुआ क्या नहीं। बचपन से रह रहे हैं, 4 फैमिली रहती थी, एक फैमिली लेके निकल गई। जो फादर है वही बचपन से ही थे, बचपन से ही सब बचपन से हो कर सब भाई साहब जब हम पाकिस्तान से थे, एक चले घर के अंदर 4-4 फैमिली रहती थी। इनकी फैमिली, मेरी फैमिली, हम 4-4 फैमिली एक ही घर में रहती थी। अब अचानक एक फैमिली चली गई बाहर। अब मेरे दादाजी, मेरे फादर, मैं, बाकी हमारे सारे ये दुनिया के सब यहीं पे रह के चले गए, यहीं मर गए, यहीं कब के यहीं चले गए। एजेंडा ने 218 का फैलाया था, 218 को करो ना, फिर उनका सोचा कहीं भी बसाओ तो सही। हम क्या झुग्गी झोपड़े वाले सही मारे गए हम लोग। आप देख सकते हैं कि वो दर्द की क्या तुम लेना चाहते हो, मुझे देना नहीं चाहते, हमें क्या बात है भाई? अरबों खरबों की जगह तुम लेना छीनना चाहते हो। हकदार तो ना तिबिया कॉलेज वाले ना हम है, लेकिन एजेंडा उनका भी है, एजेंडा हमारा भी है। पुराने सब पुराने रह रहे हैं, बस पुराने रह रहे, ये नहीं अभी कि अभी 10 दिन पहले आए तब तो आप क्या हो, हम तो बचपन से यहीं। आप देखो 54 की मेरी एज हो गई है, अब मेरे फादर कितने, मेरे 50 साल उम्र हो गई है, फिर मेरे 50 साल हो गई है। यहाँ पे कोई 50 साल से रह रहा है, कोई किस टाइम पे रह रहा है, कोई किस टाइम का रह रहा है। मेरे के यहाँ पे जितने भी हैं बहुत पुराने रह रहे हैं, आप बोलो ना, 70-80 साल से रह रहे हैं, 70-80 साल से रह रहे हैं। रिकॉर्ड है हमारे पास, सब कुछ है। नहीं आ जाओ भाभी, आओ। रिकॉर्ड है सब कुछ। यहाँ पे तो ये अब जैसे ये भाभी हैं, इनकी शादी हो गई, यहाँ पे आते हैं, इनके हस्बैंड यहीं पे पैदा हुए हैं, सब यहीं पे हुए हैं। आप लोग भी शुरू से ही यहाँ पे? बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ पाकिस्तान से आए, यहीं पे रह रहे हैं, मतलब समझ लो अब तो जनरेशन्स पे जनरेशन्स हो गई हैं कि हैं। एक्चुअल में बताइए क्या करें अब हम लोग, क्या करना चाहिए कि यहाँ से ऐसे थोड़ी ना कोई हमारे को निकाल सकता है। 60 दिन कम होते चले जा रहे हैं, 60 दिन कम हो रहे हैं, लेकिन 60 साल की कोई गिनती नहीं है, सिर्फ 60 दिन की गिनती रह गई है। हर चीज़ की होनी चाहिए ना, कोई ये थोड़ी ना एक ही चीज़ को आप काउंट करेंगे कि हाँ जी कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। अदरवाइज तो वैसे तो अल्टरनेटिव करनी, जिसका जहाँ घर है, ये तो मोदी जी खुद कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हम तो फिर घरों में रह रहे हैं, कोई ये भी नहीं, हमारी तो झुग्गियाँ भी नहीं है। हमसे अच्छे तो वो झुग्गी वाले हैं जिनको आप 4-4 बार अलॉट कर देते हैं, वो कर देते हैं, उसके बाद भी फिर भी उनको ही पूजा जाता है। आप शादी के बाद यहाँ आई होंगी और अब आपके सामने बच्चे भी आपके बड़े हो गए, बिल्कुल जी, और अब मेरी एकदम शादी को बेघर। 27 साल हो गए हैं, 25 साल की मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड का बर्थ ही यहीं का हैगा, 50+ है वो। आप सोचो इनके हस्बैंड हैं, हस्बैंड के 2 भाई हैं, वो भी इस टाइम राइट नो 4 4 भाई थे, मतलब समझो मैं सबसे छोटी हूँ, यहीं पे पैदा हुए हैं।
कहते नहीं सबसे छोटी हूँ मैं इस घर में, मतलब सबसे छोटी। अगर मेरे को ही 27 साल हो गए तो मेरी फैमिली तो 40 इयर्स, जो मतलब बच्चे 40 इयर्स के। कहते रही हूँ पाकिस्तान से सीधा मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ यहीं आए थे। आप देख उनके भी पेरेंट्स थे साथ में, वो भी आए, सब थे, मतलब बहुत बड़ी फैमिली थी। ये नहीं कि नहीं ऐसे में जगह दो, बात खत्म। पहले तो वही तो नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि आप निकल जाओ, ये कोई बात ही नहीं बनती है कि ये हो ही नहीं सकता वो, ये तो गलत है ना। कोई आप तरीके से बात करो आके, या कोई बात बनती है। ये थोड़ी ना आप नोटिस चिपका गए और खत्म काम, ये नहीं होता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर हमसे सरकार क्यों तिबिया कॉलेज वाले हमसे किराया ले रहे थे? हमें 40-50 साल पहले ही निकाल देते। 98 तक तो क्या 98 के बाद जो इन्होंने बंद किया किराया लेना, ये इसी सोच के बंद किया कि इनसे खाली करवाएंगे। और क्या, बिल्कुल यही तो सोच है कि है। कभी कुछ कह देते हैं ये डेंजर जोन में है, कभी कह देते हैं ये जमीन तिबिया कॉलेज की है, कभी आपको ये बिल्डिंग 18 इंच की चौड़ाई है। एक यमुना का पुल अंग्रेज बनवा के गए थे ना, आज तक वो सलामत है। ये भी अंग्रेजों की बनी हुई है ना, ये कैसे टूट गए फिर? और टूटते हर किसी के घर है। अभी इतने नए पुल बना रहे हो, वो नहीं डेंजर होते? वो तो 4 दिन में टूट जाते हैं। ये तो बिल्डिंगें 100 साल की बनी हुई है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। और रिहायशी इलाका हैगा प्रॉपर यहाँ पे, तो उनके लिए डेंजर नहीं है। मेडिकल वाले खुद भी तो यहाँ रह रहे हैं, उनका स्टाफ भी तो रह रहा है ना। सिर्फ डेंजरस हमारे लिए कर दिया इन्होंने, अपने लिए भी हर चीज रखो ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आपको कोई भी बात है कि आप फेस टू फेस आके बात कीजिए, कुछ भी कहिए। ऐसे नहीं होता है कि आप निकल जाइए, ये कोई मतलब नहीं है। हम नहीं निकलेंगे, चाहे हमें यहाँ पे धरना देके बैठना पड़े, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। नोटिस दिया गया 218 का सोचिए। हाँ, हम यहीं बैठेंगे, चाहे हमें सड़क पे बैठना पड़े, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि घर छत क्या ज़रूरी होती, छत के बाद इंसान आगे अपनी रोज़ी रोटी और उसके लिए करता है। 70 साल के करीब हो गया है विभाजन के बाद ये लोग आए थे। वहाँ पर एक अलग एक लड़ाई लड़ी थी, एक दर्द की लड़ाई लड़ी थी, और आज विक्रांत फिर एक लड़ाई के लिए तैयारी है। देखिए बिल्कुल, और बेघर होने का खतरा आ गया। विभाजन का दर्द किसी अभी तक ये लोग भूले नहीं होंगे, कोई भी नहीं भूल सकता जिसने वो दर्द झेला होगा। और अब अपने ही देश में कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे घर भी जा सकते हैं, लेकिन अब ये 70-80 साल पुराने जिनमें ये लोग रह रहे थे टिबिया कॉलेज करोल बाग में, अब इनके सामने बेघर होने का खतरा बन गया है। हाँ, इनका एक ये कहना है कि भाई अगर आप हमें हटा रहे हो, हम इतने पुराने, हमें कोई जगह तो दो, कोई सर छुपाने की जगह तो दो। इतने वक्त से कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में 100 दिन के पूरे होते होते बिल्डोज़र ज़बरदस्त चल रहा है। ये कॉलेज है, ये हमने आपको दिखाया था, और ये यहाँ पर नोटिस लगा है। तो स्वतंत्र ने सोचा कि आज हम इनकी आवाज़ भी उठाएं, क्योंकि हमारे पास बराबर मेल और ये आता है जिसकी भी तकलीफ़ होती है, वो अपनी तकलीफ़ स्वतंत्र के सहारे चाहता है कि उनकी आवाज़ पहुँचे। आज हमने इन लोगों की आवाज़ पहुँची। अब देख सकते हैं कि धूप में खड़े हुए परेशानी है। उधर वाइस प्रेसिडेंट साहब से विक्रांत ने बात की थी, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। उधर मैडम ने, ये पूरी आप जगह देख सकते हैं। आप साफ़ सफाई का भी हाल देख सकते हैं कि कोई ऐसी लग्जरियस प्लेस नहीं है, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसमें आपका करोड़ों और उसके पे आप हालत देख सकते हैं, उस हालत में ये ज़िंदगी देख सकते हैं, और उस ज़िंदगी में ये मांग देख सकते हैं कि भाई अगर आप हमारी छत हटा रहे हो तो हमें छत भी तो दो। बिल्कुल, और इनका जो मामला है उसमें सरकार को सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार सोचेगी भी, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे इतने पुराने रहने वालों को, और ये मालिक नहीं है, ये किराएदार हैं, क्योंकि ये किराया देते थे 98 तक, किराया उसके बाद नहीं दिया है। तो देखिए क्या रास्ता निकलता है। जो भी रास्ता निकलेगा वो भी स्वतंत्र पर दर्शकों को बताएंगे। विक्रांत, हमने एक बात इसमें यहाँ पे और भी कर ले, हम लोग वो मजनू का टीला भी गया था, उनके लिए भी संकट है, और फिर जो सरकार की जो नीति है कि वहाँ पे हिंदुओं के लिए हम रक्षक हैं, हम ये कर रहे हैं, तो ये तो सामने दिख रहा है। देखिए वहाँ पर भी यही सवाल उठाया गया था कि आप पाकिस्तान से बुला रहे हैं, जो वहाँ पर पीड़ित हैं, जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं, ये लोग भी जो मजनू टीला पर रहते हैं वहीं से आए थे पाकिस्तान से, और वो लोग वहाँ रहने लग गए थे। अब उनके सामने भी खतरा है, वो लोग कह रहे थे कि हमें डर है कि कहीं निकाल ना दिया जाए, और ये तो बिल्कुल पार्टीशन के टाइम पर आए हुए लोग हैं, और इनके सामने भी वैसा ही खतरा। तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठेंगे, और लगता है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जी हाँ, जो भी सवाल उठेगा और जो भी किसी का सवाल है वो आपको द स्वतंत्र पर सुनाई देगा, दिखाई देगा। मेरे साथ विक्रांत यादव थे, और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात एक नए मजलूम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।